होमवर्क क्या था आज का? होमवर्क केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे नीट के। चलो तो हेडिंग लिखो। ली शैटलिस प्रिंसिपल स्टेटमेंट देने वाला हूँ। चलो लिखो, स्टेटमेंट लिखना। When an external stress, concentration, pressure or temperature etc. bracket complete, pressure, temperature etc. bracket complete is applied to a process at equilibrium, ठीक है। तो ये सब अप्लाई करने से क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम, अरे इन सब चीज़ों के जैसे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, ठीक है। तो एक बार से डिस्टर्ब हो गया तो वापस किस तरफ जाएगा? इक्विलिब्रियम की तरफ ही जाएगा। अरे रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा। then the process will that direction which the process will shift in that direction which minimizes the stress applied, ठीक है। लिखना that is ब्रैकेट में लिखना that is equilibrium is restored, तो इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन प्रेशर। चेंज करते हैं दूसरी कौन सी क्वांटिटी चेंज होती है? वॉल्यूम। प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर अगर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, कम करेंगे तो वॉल्यूम वापस बढ़ जाएगा। ये इतना सबको समझ में आता है। कुछ चीज़ को प्रेस करेंगे तो मतलब ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, याद होंगे। थर्ड क्या रहेगा? टेम्परेचर। रिएक्शन में और क्या ऐड कर सकते? एडिशन ऑफ कैटलिस्ट क्या करता है इक्विलिब्रियम को? कुछ नहीं करता। अगर इक्विलिब्रियम में कुछ करेक्ट, तो इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है नहीं, तो कैटलिस्ट में नो चेंज रहेगा, वो बाद में हम लोग देखेंगे। एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, इसमें हम at constant volume B and variable volume। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ओके। अब कोई रिएक्टेंट R, प्रोडक्ट P दे रहे। अब इसमें चेंजेस क्या क्या ला सकते हैं? कॉन्सेंट्रेशन किसका चेंज कर,
रिएक्टेंट का चेंज हो सकता है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? अब ये बढ़ गया तो इसको वापस क्या कम, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया ना बे, तो रिएक्टेंट को वापस, रिएक्टेंट को कम करने के लिए रिएक्शन को कहाँ पे जाना पड़ेगा, या बैकवर्ड में, क्या बनेगा बे, रिएक्टेंट बढ़ेगा ना बे। तो ये तुम लोगों को इतना ही पूछेंगे कि इन दिस रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, द रिएक्शन विल मूव इन विच डायरेक्शन, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दूं, ये कम हो गया तो इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन या बैकवर्ड, ये समझ में आ रहा है? बैकवर्ड, बैकवर्ड में प्रोडक्ट रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, रिएक्शन बढ़ेगा, इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, बढ़ा दिया। अब प्रोडक्ट बढ़ाया तो वापस इसको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट कम करने के लिए फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड, ठीक है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज करेगा, फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है दिक्कत? ओके। चेंज इन प्रेशर, अब इसमें हम लोगों को दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कौन सा लॉ है ये, एवोगैड्रोस लॉ है। कौन सा लॉ है ये, सुना है क्या? ओके, ठीक। तो अब यहां पे देखो भाई, प्रेशर बढ़ाने वॉल्यूम बढ़ता है या कम होता है? वॉल्यूम कम होता है। अब वॉल्यूम अगर कम, नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, बिकॉज बोथ आर, तो प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स कम होता है। प्रेशर कम करने से बढ़ता है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी, समझ में आ रहा है? तो देखो भाई, प्रेशर बढ़ाने से नंबर ऑफ मोल्स कम होता है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन डायरेक्शन हैव लेस नंबर, ठीक है। एंड यहां पे shifts in direct having more number of, ठीक है। इसमें इक्विलिब्रियम जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। N2O4 गैस, 2NO2 गैस, यहाँ पे कितने मोल्स हैं, मतलब कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एंड इस तरफ दिख रहा है। तो प्रेशर बढ़ाए क्या, लेट अस से प्रेशर क्या आएगा इन दिस रिएक्शन, प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, कहाँ पे मोल्स कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड में, समझ में आ रहा है? बैकवर्ड में एक ही मॉलिक्यूल है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ दिक्कत रही, सबको समझ में पक्का? ओके। अब सिमिलरली PCl3 गैस गिविंग अस गैस, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे कितने एंड प्रोडक्ट साइड पे, हमेशा रिएक्शन के हिसाब से सोचने का, पहले नीचे फॉरवर्ड आएगा ऐसे मत आंसर देना, ठीक है। अब के बदले में कम कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? प्रेशर कम करूँ बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बढ़ रहा है। अरे ऊपर प्रेशर जा रहा था इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम कर रहे हैं तो फॉरवर्ड जाएगा, ऐसा नहीं है, के हिसाब से चेंज होगा। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड, समझ में आ रहा है?
उल्टा नहीं है, ये रिएक्शन फॉलो कर पा रहे हो? ओके, तो बैकवर्ड डायरेक्शन और एक एग्जाम्पल, CS गिविंग अस प्लस CO2 गैस। अब यहाँ पे कितने मोल्स है? यहाँ पे कितने मोल्स है? 0 है। कितने है? कब समझोगे बे, हम लोग हमेशा डेल्टा NG करते हैं ना, मतलब। अब यहाँ पे समझ में आ रहा है? ओके, प्रेशर को लेट अस, ठीक है, बढ़ाते नहीं है, कम करते हैं। प्रेशर को कम किया करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है? फॉरवर्ड जाते वक्त या बैकवर्ड जाते? समझ में आ रहा है? ओके, तो देखो भाई, यहाँ पे ऊपर वाले रिएक्शन में प्रेशर कम करने, नीचे वाले में प्रेशर कम करने से फॉरवर्ड जा रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइप। समझ पा रहे हो? ओके, और एक एग्जाम्पल, H2 गैस, I2 गैस, 2HI गैस, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स हैं? एंड प्रोडक्ट साइड पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम करने से नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे कम हो रहा है? सेम है, इक्विलिब्रियम वैसे के वैसे रहेगा। क्या लिखने का? नोच। रिएक्शन फॉरवर्ड में भी नहीं जा रहा है, बैकवर्ड में भी नहीं जा रहा है, कुछ दोनों तरफ 3 मोल्स है ना बे, तो इक्विलिब्रियम हिलेगा ही नहीं। हाँ देखो, फर्स्ट में इधर कितने N2O4 के मोल्स थे? 1 2। तो प्रेशर क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी। अब कहाँ पे होंगे? इधर इस तरफ जाते वक्त या पीछे आते? हमारा हेंस इट विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। एग्जांपल्स में कोई दिक्कत? ओके, हो गया? इतना भी कुछ डिफरेंट, बट ठीक है, चलो हो गया। अब नेक्स्ट टेम्परेचर लिखो भाई। थर्ड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखते हैं अब, सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज? एब्जॉर्ब करेगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने हीट एब्जॉर्ब होती है। हीट एब्जॉर्ब होना मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक, तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। शिफ्ट्स इन इक्विलिब्रियम, शिफ्ट्स इन एंडोथर्मिक, एंड उसी बदले टेम्परेचर कम करेंगे तो हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी तो एंडो या एक्सो? एक्सो। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन थर्मिक डायरेक्शन, ठीक है। अगेन एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तुम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर N2 गैस गिविंग अस 2NH3 गैस, ठीक है। एंड डेल्टा H फॉर दिस -92.3 माइनस किलो जूल पर मोल। एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। माइनस हो रहा है, माइनस मतलब कम होना, हीट कम हो रही है मतलब रिलीज। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर ये रिएक्शन, हाँ बाय द वे, ये जो फॉरवर्ड के लिए दिया है या बैकवर्ड के लिए दिया है? थर्मोडायनेमिक्स में तो हम लोगों ने पढ़ा है कि हमेशा वो डेटा जो दिया रहेगा, तो अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सोथर्मिक है ना, वो रिएक्शन को रिवर्स करने से वो डेल्टा H
प्लस होता है, ये याद है सबको? ओके, तो लेट अस से इस रिएक्शन बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब होगी। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब होगी। हीट एब्जॉर्ब होना मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड ना, फॉरवर्ड में ये एक्सोथर्मिक, बैकवर्ड में ये एंडोथर्मिक है, तो रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये समझ पा रहे हो? एंड कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी कैटलिस्ट क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट। याद रखना अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर ये इक्विलिब्रियम है, ध्यान से सुनो, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर जो करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करते हैं क्या? नहीं, समझ में आ रहा है? ये लिखा है हम लोगों ने, कांस्टेंट को कोई चेंज नहीं कर सकता, सिवाय रिलेशन भी पढ़ा था एक, ठीक है? हाँ है? हाँ, वो और रिलेशन मुझे रिलेशन क्या था, ln ऑफ k इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाय आर बाय RT, ऐसा कुछ था। ln ऑफ k2 बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा h नॉट बाय r t2 माइनस t2, वो डेरिवेशन कराई थी मैं, उसके पहले किया था, ठीक है? हाँ यस, रिलेशन है वैसा, ठीक है? ये देखो, अब कोई भी रिएक्शन का डेटा जो दिया रहता है वो हमें रहता है फॉरवर्ड के लिए, ठीक है? अब फॉरवर्ड में -92, माइनस से मतलब एक्सो एंडो, एक्सो मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है कि रिलीज हो रही है? रिलीज हो रही है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सिस्टम को हम लोग हीट दे रहे हैं ना, तब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हीट एब्जॉर्ब होना मतलब एक्सो एंडो, एंडोथर्मिक, तो फॉरवर्ड एक्सो है तो बैकवर्ड में वो एंडो है। ये सबको समझ में आ रहा है? पक्का? में ज़्यादा आते हैं, मतलब थियरी का क्वेश्चन, ये पूरा थियरी है ना, इसमें न्यूमेरिकल। और एक एग्जांपल, 5 गैस गिविंग अस Cl3 गैस प्लस Cl2 गैस। फॉर दिस रिएक्शन इज, इसका डेल्टा एच मुझे पता नहीं है, प्लस 100, प्लस है इतना पता है, डेल्टा एच एग्जाम में दिया रहेगा, अभी के लिए अपने को प्लस माइनस से मतलब, प्लस मतलब एंडो, ओके। अब टेम्परेचर कम किया, टेम्परेचर कम फॉरवर्ड या बैकवर्ड? देखो भाई, टेम्परेचर कम करने से हीट एब्जॉर्ब हो गया, रिलीज होगी, तो हीट रिलीज होगी, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तो हीट रिलीज होगी, तो हीट रिलीज हो एक्सो, बराबर है? थर्मिक, फॉरवर्ड में ये क्या है? एंडो है, क्योंकि बैकवर्ड में एक्सो होगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? तुम लोग ऊपर के करना कि टेम्परेचर बढ़ाया तो बैकवर्ड था, तो बढ़ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइप ऑफ रिएक्शन के वैल्यू के ऊपर, ठीक है? ओके, कोई दिक्कत इसमें? ओके, नेक्स्ट, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। हाँ, जब टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ाऊंगा, मतलब सेकंड बढ़ाऊंगा, तो वो फॉरवर्ड जाएगा, जब टेम्परेचर कम करूंगा तो फॉरवर्ड जाएगा, उल्टा। डिपेंड करते डेल्टा एच के वैल्यू के ऊपर कि टेम्परेचर बढ़ाने की कम कर, ये फॉरवर्ड भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, इसलिए कि दोनों साइड से एक ही क्वेश्चन है, मतलब आंसर है, में बैठ जाएगा ना बे कि बढ़ाने से बैकवर्ड जाता है तो कम करने से, वैसा नहीं है, वो डेल्टा एच की वैल्यू को देखना है, ठीक है? और एक एग्जांपल होगा इसका, N2O4 गैस, हाँ है, वापस लाके देना, थैंक यू। अब तो
एडवांस में. ओके. अब N2O4 gas giving us delta H for this reaction is plus 100 per mole. plus 100 मतलब एक्सो एंडो. एंडो. ठीक है. टेम्परेचर बढ़ाया. अब टेम्परेचर अगर बढ़ा होती है कि रिलीज होती है? ओके. हीट एब्जॉर्ब होती है. हीट एब्जॉर्ब होगी तो एक्सो या एंडो? एंडो. एंडोथर्मिक कौन सा डायरेक्शन में? फॉरवर्ड या दिख रहा है? ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है. ठीक है. फॉरवर्ड डायरेक्शन. यस. तो नाउ इट विल गो इन. ठीक है. समझे? लिख दो. चलो कुछ दिक्कत रहेगी तो पूछ. एग्जांपल ले सकता हूँ. उतना ही क्वेश्चन है. यस. डेल्टा इट इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. वो डिसाइड नहीं कर रहे हैं. इफ इट इज एंडोथर्मिक इन फॉरवर्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ये तो ऐसे लिखा करो भाई. फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन डेल्टा एच इज पॉजिटिव. देयरफॉर फॉर बैकवर्ड रिएक्शन डेल्टा एच बिकम्स नेगेटिव. चेंज हो जाती है. तो इफ इट इज पॉजिटिव, इफ इट इज नेगेटिव इट इज एक्सोथर्मिक. देन और डिक्रीजिंग. टेम्परेचर बढ़ेगा तो हीट इज एब्जॉर्ब. क्या? इट इज गोइंग इन एंडोथर्मिक डायरेक्शन. एंडोथर्मिक कहाँ पे? फॉरवर्ड. फॉरवर्ड. सो इट विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़. ये समझ पा रहे हो? और दुबे. यस. अब नेक्स्ट. वाइफ को मैं इतनी बार दुबे नहीं बोला रहूंगा. नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट. अब देखो भाई, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या करता है भाई? एक्चुअल डेफिनेशन है क्या में? क्या करता है? इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस बोथ. ओके. अब दोनों का रेट बढ़ाता है. इक्वली बढ़ाते हैं. समझ में आ रहा है? अब दोनों का अगर से आराम से जा रही थी, इधर किधर मिल रही थी. अब दोनों से बट सेम टाइप से आ रही है तो सेम जगह भी मिलेगी. बनाई थी ट्रेन व्रेन बनाए थे हम लोगों ने. ठीक है. अभी घंटा ला रहा है तो इसलिए भी हाथों से. ठीक है. में आ रहा है तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी क्या? कैटलिस्ट क्या करेगा इक्विलिब्रियम में? स्पीड. बाकी कुछ चेंज करेगा क्या? तो इसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन नो चेंज. समझ में आ रहा है? नो चेंज लिखो भाई. तो वापस एक बार. पॉइंट नंबर 1, कैटलिस्ट increases both rate of both forward and backward reactions. Catalyst increases rate of forward and backward reactions. What happened? क्या हुआ? Point number 2. Hence, not change. Hence, it does not change the position of reaction. तुम लोगों की बैच थी ना भाई जो नाटक करते थे शुरुआत में. डज नहीं आना चाहिए, डू आना चाहिए. हाँ तो था क्या भाई? अभी मैं हमेशा ऐसे सोचता हूँ करेक्ट है कि बता. आजकल तू बताती नहीं है डज नॉट है कि डू नॉट है. तो वो खुद भूलने लग गई लगता है क्या? नहीं, मैंने तेरे बुक में देखा, तूने भी डज ही लिखा तो यहाँ पे. ओके. देखा आता है मेरे को. तो है द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. द पोजीशन. Hence it does not change position of
equilibrium. Hence it does not change the position of, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, Hence, मुझे ताने मारने मजा और कुछ नहीं. Hence it does not change the position of equilibrium. Only the time required to only the time required to only the time required to reach the equilibrium decreases. To reach the equilibrium decreases. ठीक है, तो क्या लिख के आने का, नो चेंज. ठीक है, मतलब वो ऑप्शन में रहेगा, लिख के आने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन में रहेगा, तो नो चेंज. नेक्स्ट, अब लिखो ऑफ इनर्ट सब्सटेंस. ऑफ inert substance at volume. So, अच्छे से सोच के बताना. अगर मैं कोई एंड उसके अंदर ऐसे हवा भरने की कोशिश, ठीक है, बिस्लरी की बोतल में हवा, ठीक है, क्या होगा बोतल का? नहीं ना, प्लास्टिक सॉलिड बोतल है, इनिशियली फूल जाएगी थोड़ा सा, एंड एक बार उसने तो उसके बाद फूलेगी क्या? और नहीं, उसके बाद मैं और कर रहा हूँ. क्या होगा? तुम लोगों ने कभी किया है ऐसे करके देखा है? हाँ, वापस बाहर आती है ना. हाँ, यस, हाँ, करेक्ट. चलो चलो ठीक है, तुम लोग नॉर्मल लोग हो, ठीक है, सब जन करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, ठीक है. वो कुछ बैचेस वाले, मैं लाइक झूठ बोल रहा हूँ तुम लोग. हाँ, यस. तो बॉटल में क्या इफेक्ट होता है? हाँ, कुछ सिंपल वर्ड्स में पहले बताओ ना. बॉटल कड़क होती है ना, मतलब हमेशा वैसे कुड़ 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 आवाज करती है, बट ऐसे बंद कर दो, ऐसे कड़क हो जाएगी, फिर आवाज आना बंद होता है. हाँ, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया. तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोग को इनर्ट गैस, इनर्ट सब्सटेंस मतलब इनर्ट गैस, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा. तो ये पहला वॉल्यूम पे अगर तुम लोग कोई चीज ऐड कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ता है, समझे? अब बट तो कांस्टेंट है. इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ये खत्म होने आएगा क्या? हाँ, इफ वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे नंबर ऑफ कांस्टेंट, तो नंबर ऑफ कांस्टेंट. अगर नंबर ऑफ मोल, इक्विलिब्रियम की पोजीशन चेंज होगी क्या? नहीं. तो ये एकदम इजी हो गया, ठीक है. वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो चेंज कुछ, ठीक है. ये कैटलिस्ट जैसा ही हो गया आपने. अब एट वेरिएबल वॉल्यूम, एट वेरिएबल वॉल्यूम, बलून गैस भरेंगे तो बलून क्या होता है? फूलता है. में वॉल्यूम कभी कम हो सकता है क्या बे? नहीं. गैस भरेंगे ना, हेडिंग क्या है? एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस. इनर्ट सब्सटेंस ऐड करने ही वाले हैं, बट निकालने ही नहीं वाले ना. हेडिंग में ऐड ही करने, निकालने नहीं. वैसे फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं. देखो, रिएक्शन 4 से 5 2 दिन की रहती है, तब तक हमारा बलून वैसे के वैसे रहता है. रिएक्शन 3 घंटे की रहती है, उतने नहीं होता, ठीक है. अपने घटिया लॉजिक अपने तक रख. तो अपने को 3 घंटे के लिए बलून, अपनी एग्जाम रहती है 3 घंटे तक नहीं होगा, ठीक है.
अब तो अगर हम लोग गैस भर रहे हैं बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा, तो इनर्ट गैस ऐड करने से बढ़ता है या वो बाद में देखेंगे। वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी, इक्विलिब्रियम गोज इन दैट डायरेक्शन विच इंक्रीजेस में आ रहा है, तो शिफ्ट डायरेक्शन मोर मोल्स, ठीक है। तुम्हारे पास दो बलून्स है, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला है, सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, अरे दोनों ऐसे दबाने से ऐसे आराम से ये, हाँ सच्ची नहीं पता। अब देखो बे, बलून के अंदर रहता है 1 एटमॉस्फेयर, कितना रहता है? कितने घटिया हो गए तुम लोग, या इतना रहे। किया कुछ लोगों के शक्लें देख के भी मैंने इग्नोर, तुम लोग शांत नहीं हो रहे हो। फिर मुझे अगले साल ये एग्जाम करते, पता है, मैं अकेले हंसते रहता। अब देखो भाई, प्रेशर कितना रहता है? 1 एटमॉस्फेयर, कि बाहर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रहता है एंड हमेशा रेजिस्ट करता है, नहीं तो बलून से पिचक जाता ना भाई। तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तुम लोगों को गणित आता नहीं इसलिए ऐसे एग्जांपल ले रहा था। देखो भाई, देखो पहली केस वॉल्यूम क्या था? कांस्टेंट, एंड अगर हम ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर को भी बढ़ा सेम रहेंगे। तो पहले केस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट था, गैस ऐड करने से प्रेशर भी बढ़ रहा था। आ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब के लिए इसको फिर क्या होना पड़ेगा? कांस्टेंट। गैस ऐड कर रहे हैं ना, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, वैसा। हाँ बोलो, हाँ ये समझे, ऑफ रिएक्शन। कोई तो एक रिएक्शन हो रही है, ये N2O4 गैस गिविंग अस 2NO2, समझे? तो हम लोग को ये गन फॉर एग्जाम्पल तो बढ़े, उसके वजह से रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होगा वो हम, तो ये जो मैं अभी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं के है आर्गन के, एंड वहां पे जो नंबर ऑफ मैं बोल रहा हूं वो किसके है? रिएक्शन के। ओके, तो देखो जब नंबर ऑफ मोल बढ़ता है तो ये दोनों साइड को इक्वल रहने के लिए, एक की दोनों साइड पे, तो दूसरी चीज को क्या होना पड़ेगा? वॉल्यूम प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड एट, समझ में आ रहा है? एक साइड पे एक ही चीज, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे बढ़ा रहे हैं और प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा रहे हैं और वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो प्रेशर आ रहे दोनों के बीच में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, सिर्फ मैथ्स। नेक्स्ट लिखो बे, तो हाँ, तो देखो एक क्वेश्चन कैसे आएगा इन अबव,
अभी इधर तो नीचे वाले रिएक्शन, ठीक है। इन रिएक्शन गिवन बिलो वेरिएबल वॉल्यूम आर्गन गैस इज, समझ में आ रहा है, ठीक है। एट आर्गन गैस इज एडेड, व्हाट इज द रिएक्शन विल गो इन विच, अब आर्गन गैस ऐड किया वेरिएबल वॉल्यूम पे, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ने से रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे। रिएक्शन रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे, तो कौन सा डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन विल गो इन ओके। वेरिएबल वॉल्यूम देंगे ऐसे कंपलसरी नहीं है, देखें प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है मतलब वॉल्यूम वेरिएबल है, उल्टी तरफ लिख के दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे गैस इज एडेड एट, वही सेम चीज, वेरिएबल वॉल्यूम, व्हाट इज द चेंज, रुको बे, वॉल्यूम पे कोई गैस ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ पे बढ़ेंगे, बैकवर्ड में बढ़ेंगे, मोल्स है 2, यहाँ पे कितने हैं 1, कहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विल गो इन। और एक क्वेश्चन, चलो नहीं समझ में आ रहा है अच्छे से, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का। 2SO2 गैस प्लस गिविंग अस 2SO3, बताओ यूज होता है, कैटलिस्ट बताओ बे, क्या V2O5, ठीक है। ओके, रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन, नो चेंज, क्या आएगा, बिकॉज V2O5 सॉलिड है, क्या बलून के अंदर, तुम लोगों ने ऐसे वो देखा है वो देखते हंस रहे, ओके। अब हाँ तो भाई बलून क्या, कन्फिडेंटी एंड ऑल देखा है, चॉकलेट, ठीक है चलो चॉकलेट, वो वॉल्यूम के ऊपर कुछ फर्क पड़ता, बलून के वॉल्यूम के ऊपर कुछ नहीं, ठीक है। तो एडिशन की वजह से वॉल्यूम में कुछ चेंज नहीं होगा, तो नो चेंज, समझे। अब हाँ हाँ, इसलिए तो एक बार है ना, पुरानी बात है ये, 2019 समथिंग, ठीक है। क्या गया 19 क्या, तुझे मेरी उम्र 40, हाँ उतनी लग रही है ना, 20 साल भी नहीं बे, कितने हो गए, 15 साल से थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। ओके, तो अभी घटिया टॉपिक चालू है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हुआ क्या, एक है ना, मैं ये पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल नहीं, स्टैंड ऐसा कुछ, ठीक है। रुको ना यार, कैसे घटिया लोग उसका, ये तो बुक की डायग्राम बनाई है मैंने सालो, तो मैं रिवीजन लेक्चर ले रहा था। अब रिवीजन में कैसा है, पूरा 2 घंटे में 1.5 घंटे में निपटाना रहता है, तो इस रिवीजन में थोड़ा डायग्राम बहुत अच्छे से बनानी चाहिए, बनाया एजेस एकदम प्रॉपर नहीं बन पाई और जोक तब हुआ, सब जन कुछ नहीं बोले, एक हरामजादा लड़का पीछे से, मेरे कान बहुत ऐसे दूर तक जाते हैं, उस दिन वो शरवियों ने
वैसे एक लड़के ने बाजू वाले को बोला एंड मेरी हंसी निकल गई। मैं शिट ओके बस आज के लिए खत्म है। हाँ आप सब जान केमिस्ट्री क्यों। अब देखो मैं स्टार्ट करें, आगे बढ़े। इसमें फिर नो चेंज बट उसी बदले हैं। चलो चलो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, इसी रिएक्शन कैटलिस्ट यूज हो सकता है विच इज NO। क्या है बे, सॉलिड या गैस है? गैस है। जब ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ऐड करने से वॉल्यूम कंटेनर का बढ़ता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। नाउ इट विल गो इन बैकवर्ड। अंतर समझ में आ रहा है दोनों के बीच का? ये पूरे चैप्टर में हमारा है, पूरे चैप्टर में सॉलिड का एडिशन नो इफेक्ट, सॉलिड कुछ नहीं। ओके लिख दो। नहीं बे, मोल कॉन्सेप्ट में भी सारी गैसेस ही थी, वॉल्यूम ऑफ गैस ही निकाल रहे थे उधर भी। हाँ और हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बढ़े आगे। बोलो। हाँ यस बट वो ऐसे है। ओके हम लोग पैर रख के ऐसे बट ढक्कन ओपन करते हैं। नहीं इतना वजन मेरा कभी बढ़ा नहीं लगा। अच्छा वो छोटी वाली बोतल ना, हाँ वो ठीक है। क्यों बे, अब बोल रहे हो? हेलो स्टूडेंट्स, अवे हूं। ये क्या हुआ? देखो भाई, तो हायर यील्ड ऑफ थोड़ा उल्टा भी आ सकता है, हायर यील्ड ऑफ NO ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जानी चाहिए बैकवर्ड? समझ में आ रहा है? तो फॉरवर्ड में वो कौन से आ सकती है? एक से ज्यादा आंसर करेक्ट है, दिख रहा है? तो आराम से एक एक ऑप्शन डिसाइड करो, अपना आंसर बना, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। ठीक है, बिना डिस्कस किए अपना अपना आंसर डिस्कस। आंसर हो गया तेरा, सोच के तेरा आंसर गलत है। तूने जो शुरुआत में बोला था वापस सोच, अच्छे से करो, निकालो। तुझे भी बे मारूंगा बे, तेरे तुझे मैं दांत तोड़ दूंगा। हाँ तो सोच, तेरा दिमाग लगा दिया है भगवान ने। दिव्या आंसर आया, बता क्या है? हाँ हाँ ओके गलत है, कर अभी चल। बस मुझे नहीं दिखाना है, मैं सॉल्व करो। अब चलो बताओ किस किस को आंसर A लग रहा है?
नहीं अभी के लिए ए, मतलब ए करेक्ट लग रहा है, किस किस को बी करेक्ट लग रहा है, ओके करेक्ट लग रहा है, ओके किस किस को डी ओके डी, ठीक है। अब तूने ए एंड सी डी भी बोला था, ओके अब हाँ हाँ अब तो ये चल रहा नहीं है ना, हाँ अब ये ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लस है तो टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, जैसे हम लोगों ने डायनेमिक्स में, ठीक है। तो डेल्टा एच अगर प्लस है, अगेन वो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए दिया रहता है, एच अगर प्लस है तो टेम्परेचर भी प्लस होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर N2 बढ़ाएंगे तो NO बनेगा, कॉमन सेंस, O2 NO ही बनेगा ना बे, तो बढ़ेगा, तो आंसर इज ए सी डी, हाँ ठीक है। वैसे नेक्स्ट चलो आराम से सोचो, कोई चिल्ला चिल्ला के आंसर नहीं देगा ना। बाय द वे दिख रहा है तुम लोगों को एप्लीकेशन की तरह मस्त है, वो जो यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, तुम्हारे साथ ही अटेम्प्ट किया बाय द वे नीट में, तो अब हो गया। इज फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए कौन सा करेक्ट है, ठीक किसको लग रहा है, ओके लगना भी नहीं चाहिए, नो से नो चेंज होता है। ऑप्शन बी किसी को लग रहा है, ऑप्शन बी ओके, ऑप्शन सी, रुक मुझे भी एक बार देखने दो, ओके ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नॉइस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो भाई प्रेशर बढ़, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कम होगा तो मोल्स भी कम होंगे ना बे, मोल्स कहाँ पे मोल्स है, 4, तो फॉरवर्ड में मोल्स कम होंगे, ये एक हो गया, बाकी सब तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 बनेगा तो वैसा, ठीक है। नेक्स्ट ये कर लिया था हम लोगों ने, जो तुम लोगों को कभी भी याद नहीं है बट ठीक है। फेवर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ठीक है, तो करेंगे, कोई आंसर बताएगा नहीं, हो गया हिंट, वही मतलब डेल्टा एच अगर माइनस होना चाहिए, माइनस मतलब लो, वो वैसा ही मतलब याद रखो तो इजी हो जाएगा। तो ऑप्शन कोई तो एक रहेगा, बी किसको लग रहा है, किसको लग रहा है, ओके सी, समझ पा रहे हो देखो भाई नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, मतलब हाई प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स भी कम होंगे, रिएक्टेंट साइड पे कितने मोल्स ऑफ गैस, 2, ए और बी 1 1 2, एंड इस तरफ 1, समझ में आ रहा है, ओके नेक्स्ट कर सकते हो। हाँ बाय द वे इसमें थोड़ा सा कोएंजाइम एंड ऑल वो सब आ गया, ठीक है, वो नीट में तुम लोगों को किधर तो पढ़ाते रहेंगे इसलिए घुसड़ दिया है, तो भी है, तो चलो हाँ बट कैटालिटिकल एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, यस करेक्ट, इतना मेरे को पता, हाँ करेक्ट है ना, ये तुम लोग भी बताएं, ओके तो हाँ, तो मैं किधर बोल रहा हूँ कि वो आंसर है तो नॉट करेक्ट, इसलिए तो बोला ना ये करेक्ट है, और बाकी ऑप्शन देखो, ओके कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट एनी रिएक्शन, ठीक है, ओके
तो ये कैसे पता तुम लोगों को है क्या? ओके अच्छा नहीं नहीं ये वाला पार्ट हाँ बट कैटलिस्ट रिएक्शन को अभी स्टार्ट नहीं में मैं पढ़ाऊंगा मतलब चैप्टर अलग है मैं पढ़ाऊंगा ओके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंजेस इज चेंज्ड इन द इन अ रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम नॉट करेक्ट कांस्टेंट को कौन चेंज करता है टेम्परेचर ओके तो दैट इज योर आंसर नेक्स्ट ये हाँ तो ये भी तो कर किया है ना भाई ये सॉल्व नहीं किया होगा हम लोगों ने उल्टा कर रहे हैं सिर्फ इतना हाँ ये हो गया ये हो गया हाँ लो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड ठीक है ऐसे तुम लोगों को दिख रहा है वो सेम हाँ यहाँ पे एक दिक्कत सुनो बे प्लस हीट मतलब हीट रिलीज हुई इस नेगेटिव समझ में आ रहा है ठीक है वो नेगेटिव रहेगा कम करना पड़ेगा ठीक है टेम्परेचर एक ही ऑप्शन में वैसे तो एंड इंक्रीजिंग प्रेशर करेक्ट लग रहा है क्या आ रहा है ये समझ में आते सबको प्लस हीट प्रोडक्ट के साथ उसने हीट दी मतलब हीट रिलीज हुई नेगेटिव ये आईसीएससी को वालों को ऐसे पहले से ही वाले तुम लोगों को समझ में आ रहा है एसएससी वाला कौन है यहाँ पे पहले ना हाँ तो नेक्स्ट अब चला गया वो क्वेश्चन अभी तो अभी इसमें और क्या ही है ना अब छोटा ब्रेक लेते हैं फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं हाँ आने के बाद करें चलो इन क्या